नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिटी की है। एक 30 साल की लड़की मानसी, जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसका प्यार उसे कुछ इस तरह से दर्द देगा और इस दुनिया को छोड़ने पर भी मजबूर कर देगा। दरअसल ऐसा क्या होता है मानसी के जीवन में कि मानसी का ही बॉयफ्रेंड उसे मानसी की शादी के ठीक एक दिन पहले मिलने के लिए बुलाता है और फिर उसको मारता पीटता है। उसके बाद उसको बोरी में जिंदा पैक करता है, उसके बाद उसको नाले में फेंक देता है। आइए आज की इस कहानी में मानसी की इस दुनिया को छोड़ने की उस कहानी के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद सच में आपको प्यार से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल जो मानसी होती है, इंटरमीडिएट का जब इसने परीक्षा दे दिया तो इसने कुछ कोर्सेस क्लासेस ज्वाइन किए, कुछ और चीजों में इसने आगे बढ़ना चाहा, चूंकि आगे ग्रेजुएशन करना था, बीएड वगैरह करना था। मानसी के सपने तो कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन सपने हर किसी के नहीं पूरे होते, ये आपको भी पता होगा। तो मानसी ने इंटरमीडिएट के ही दिनों में एक लड़के से ताका झाकी के मामले में थोड़ी बहुत केयर करनी शुरू कर दी, क्योंकि बंसी नाम का एक 30-31 साल का लड़का जो कि मानसी के जीवन में एंट्री करने वाला था, तो मानसी कभी सोच ही नहीं रही थी कि बंसी से उसको प्यार हो जाएगा। धीरे धीरे करके बीएड वगैरह जब मानसी कर लेती है और भी कई सारे सपने सजाकर बैठी हुई थी, कई सारे कोर्स करना चाहती थी, घर पे इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं कर रही थी कि इधर परिवार में तो कुछ और ही चल रहा था। परिवार में चल ये रहा था कि लड़की को जितना पढ़ना था हमने पढ़ा लिया, अब लड़की के हाथ पीले कर देने चाहिए, लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब परिवार की इन बातों को जब मानसी सुनती है कि मानसी तो भी पढ़ना चाहती है, इस जौनपुर शहर को छोड़ना चाहती है, कहीं और जाके तैयारियां करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसका हाथ पीला करना चाहते हैं। मानसी अपने माँ से, अपनी भाभीियों से जिक्र करती है। पता यह चलता है कि हाँ, मानसी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढा जा रहा है। मानसी बड़ी चिंतित हो जाती है, बहुत उदास रहती है और उसी उदासी में इसने बंसी के पास फोन लगाकर सारी चीजों के बारे में बताया कि बंसी जल्द से जल्द जो भी तुम्हें करना हो कर लो, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं अपने माता पिता का विरोध नहीं कर पाऊंगी, अपने भाइयों की और भाभीियों की विरोध नहीं कर पाऊंगी। वो लोग मुझे जहां भेजना चाहेंगे मैं जाऊंगी। अब बंसी इन सारी चीजों को जब सुनता है तो उसको ये लगता है कि मानसी खुद जानबूझ कर जाना चाहती है, वो सिर्फ सपने दिखा रही है बंसी को। बंसी ने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूं। धीरे धीरे करके बंसी ने अपने परिवार में इसकी चर्चा तो की, लेकिन लड़के ने यह नहीं परिवार में कहा कि हर हालत में मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। बंसी ने परिवार में कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है, आप लोग चाहो तो मेरी शादी कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। तो हर परिवार यही चाहेगा कि लड़का अगर मान जाता है तो मान लेने दो। बस इन्हीं सारी चीजों की चल रही थी। धीरे धीरे करके मानसी का जीवन में एक लड़का आता है, दीपक, जिससे परिवार वालों शादी रचाना चाहते थे और अब मानसी को मजबूरन दीपक से फोन कॉल्स पे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका होने वाला पति है। अब मानसी धीरे धीरे करके बंसी से उतना टाइम कॉल पे ना बात करती हुई ज्यादा टाइम दीपक को दे रही थी और अब बंसी को धीरे धीरे करके ये सारी चीजें खल रही थी। वो मानसी को आधी आधी रात 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे फोन कॉल करके परेशान करता रहा कि मुझसे बात करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्योंकि ये लोग, कभी एक वक्त था जब रात के 2-2, 4-4, 6-6 घंटे कंटिन्यू बात करते थे और आज वही मानसी अब अपने होने वाले पति से 2-2, 4-4 घंटे रात में बात करती है, बंसी को टाइम नहीं दे पाती। मानसी बड़ी उलझनों में थी। धीरे धीरे करके अंततः वो दिन आ ही गया जब मानसी के हाथ पीले होने वाले थे। दिन में हल्दी का रस्म अदा होता है, सारी चीजें, तैयारियां, सब कुछ निपट जाती हैं। दूसरे दिन बारात दरवाजे पर आने वाला था कि ठीक उसी दिन रात के 8 बजे बंसी से बात होती है मानसी की और बंसी गांव के ही बाहर एक जगह होता है, वहां पर मानसी को मिलने के लिए बुलाता है और मानसी आने से कई बार ऐतराज करती है कि मैं नहीं आऊंगी, मेरे कल शादी है, दुनिया समाज क्या सोचेगा। लेकिन बंसी ने इस चीज का कसम दिया और ये कहकर बुलाया कि अंतिम और लास्ट मुलाकात है, इसके बाद जीवन में मिलने के लिए कभी कहूंगा नहीं, बस एक बार मुझसे मिल लो, एक बार, उसके बाद नहीं। प्यार की मजबूरियों में फंसी वो मानसी नाम की लड़की बंसी अपने प्रेमी की बात मान लेती है और अकेले उस जगह पर चली जाती है
जाती है। बंसी वहां पर पहले से 3 लड़कों के साथ मौजूद था, बाकी के 2 लड़के छुपे हुए थे और बंसी सिर्फ अकेला खड़ा हुआ था। उसके बाद ये लोग मिलते हैं, 5-10 मिनट बातचीत होता है। उसके बाद पीछे से एक लड़का आता है, मानसी को कुछ चीज सुंघाता है और उसको वहीं पर बेहोश कर ये लोग पहले से ट्राई किए थे, वहीं से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एक हाईवे यानी कि रोड था, रोड पर ये लोग गाड़ी लगा करके और लड़की को कंधे पर लाद करके गाड़ी में ले जाकर बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसको दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद वहां उसको कैद कर लेते हैं। अब इधर मानसी के घर पे मानसी को लोग ढूंढ रहे थे, रात में 10 बज गया। सारे लोग परेशान थे, आखिर लड़की गई कहां। धीरे धीरे करके सारी चीजें चलने लगी, समझने लगी। अब परिवार वाले पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस मानसी के फोन मोबाइल वगैरह चेक करती है और भी चीजों को चेक करती है। क्योंकि मानसी जब घर से निकली थी तब मानसी अपना मोबाइल फोन घर पे ही छोड़कर चली गई थी। बस पुलिस को क्लू यहीं से मिल जाता है, वरना बंसी नाम का वो कातिल पकड़ा ना जाता। धीरे धीरे करके पुलिस तहकीकात करना शुरू कर देती है। तहकीकात करते करते पुलिस को 2-3 दिन तो हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक एग्जैक्ट चीजों पर नहीं आ पाई। इधर शादी भी टल चुका था, बाराती भी बारात लेकर नहीं आए। जिस परिवार में खुशियां आने वाली थी उस परिवार में एक अलग ही माहौल चलने लगा था। और इधर मानसी के साथ इन 3 दिनों में जो जो हो रहा था वो आपकी कल्पना के बाहर है। बंसी ने जानबूझकर एक षड्यंत्र के माध्यम से अपने कई दोस्तों को उस जगह पर बुलाता है और सारे लोग नशा करते हैं। नशा करने के बाद मानसी के साथ हैवानियत करते हैं। तकरीबन संख्या बताई जाती है 7 से 8 लोगों की। धीरे धीरे करके जब 3 दिनों में ये सारा कांड बंसी कर लेता है, उसके बाद मानसी को बेहोशी के हालत में एक बोरी में गट्ठी मारकर बांध देता है। उसके बाद एक बड़े से नाले में ले जाकर फेंक देता है। नाले में सफाई के दौरान जो नगर पालिका के लोग होते हैं कुछ कूड़े कंकड़ उठाते हैं, उसी में से एक आदमी देखता है और देखने के बाद उस बोरी को निकालता है। निकालने के बाद जब उसको बोरी पे हाथ रखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि बोरी में कोई ऐसी चीज है जो उसको नहीं देखनी चाहिए, पहले पुलिस को बतानी चाहिए। उसके बाद उस सफाई वाले लड़के ने पुलिस को सूचना दिया, मौके पर पुलिस पहुंचती है। उसके बाद उस बोरी को कस्टडी में लेकर खोला जाता है और देखा जाता है। तब तक ये समझ में आता है कि ये लड़की तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, मरी हुई है। उसके बाद उस लड़की को लाया जाता है। पूछताछ देखने के बाद पता ये चलता है जिस लड़की की तलाश पुलिस कर रही थी ये वही लड़की है। उसके बाद मानसी के परिवार वालों को सूचना दिया जाता है। सूचना पाते ही परिवार के सारे लोग रोते बिलखते हुए थाने पहुंचते हैं। उसके बाद पहचान कराई जाती है लाश की। पहचान करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें ऐसी ऐसी सच्चाइयां थी कि लड़की को नशा भी दिया गया था, शराब भी पिलाया गया था, लड़की के साथ कई लोगों ने हैवानियत भी की। ऐसी तमाम चीजें सामने आने लगती है जिसको सुनने के बाद परिवार के लोग के होंठ कांपने लगे। हाथ की तो बात ही छोड़ दो मेरे दोस्त। अब मानसी के परिवार वाले, उसके भाई और उसके पिता ने पुलिस से सीधा कहा, साहब जितना भी पैसा लगेगा प्रॉपर्टी तक बेच दूंगा, लेकिन जो भी लोग इसमें गुनहगार हैं उनको पकड़कर फांसी के तख्त तक आप पहुंचाओ, वरना क्राइम मजबूरन हमें खुद करना पड़ेगा। पुलिस ये चीज जब मानसी के परिवार वालों की जुबान से सुनती है तो पुलिस और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। एक अलग टीम तैनात किया जाता है। उसके बाद रात दिन सिर्फ मानसी के खूनियों को, कातिलों को ढूंढा जाता है। अंततः पुलिस ने फिर से 2-3 दिन का वक्त तो लिया, लेकिन इस बार जितने भी लोग, जितने भी कातिल, जितने भी मुलजिम मानसी के मौजूद थे, सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करती है। पहले तो लाकर थाने में अच्छे से कुटाई करती है। कुटाई खूब जब हो जाता है उसके बाद दूसरे दिन न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय में जैसे ही फाइल खुलता है न्यायालय हिल जाता है। न्यायालय ने तुरंत इन लोगों को जेल भेज दिया। बताया ये जाता है कि इन लोगों को फांसी की सजा हर हाल में होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि न्यायालय भी अब इन सारे रवैयों से परेशान हो चुका है। न्यायालय ने भी कह दिया है कि अब ऐसे दोषियों को तुरंत फांसी दी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहानियां नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे से जांच होनी चाहिए कि जितने भी लोग इसमें मुलजिम बताए जा रहे हो सारे लोग सच में मुलजिम हैं भी या नहीं। बस न्यायालय को यही जानना है, उसके बाद नॉन स्टॉप फांसी दे देना है। दोस्तों ये थी एक प्यार की कहानी। जो लड़की
ठीक 10 घंटे बाद 8 घंटे बाद दुल्हन बनने वाली थी, उस लड़की को उसके ही प्रेमी ने किस तरीके से जाल साज कर उसको मार दिया। तो लड़कियों चाहे लड़कों, कान खोलकर ध्यान से सुन लेना कि आंख बंद कर कर प्यार करना भी आपके जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप जिसे अपना भगवान समझ रहे हो, जिसको अपना प्रेमी प्रेमिका समझ रहे हो, वो कितना बड़ा हत्यारा, उसके पीछे का राक्षस जो छिपा हुआ है, शायद क्या आपने कभी देखा है। इसलिए कान खोलकर सुन लेना और समझ लेना मेरे दोस्त, कभी भी कोई भी गलती आपसे ना हो, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, रोएगा तड़फेगा, लेकिन आप मिल नहीं पाओगे, मात्र किस एक छोटे से प्यार के लेकर के। तो वीडियो अगर पसंद आया दोस्त, तो जागरूकता के माध्यम से इस वीडियो को मैंने बनाया है, समाज में इसको शेयर करना दबाकर, और वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही कहानी को लेकर जो कि आपको समझ देगी और सीख देगी। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।